नागरिक संहिता पर उत्तराखंड की सरकार एक कदम और आगे बढ़ गई है। कमेटी की ओर से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद आज सुबह 11 बजे धामी कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट पर चर्चा होगी। विधानसभा में पेश करने से पहले कैबिनेट यूसीसी ड्राफ्ट पर चर्चा करेगी। 5 फरवरी से यूसीसी पर चर्चा के लिए उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र होने जा रहा है। इस सत्र में सरकार यूसीसी विधेयक पेश करेगी और इसी सत्र में विधेयक को पास करवाया जाएगा। ये ड्राफ्ट जिसकी लंबे समय से सभी लोगों को प्रतीक्षा थी, हमको इन्होंने ड्राफ्ट सौंप दिया है और हम ये ड्राफ्ट लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र, जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने 27 मई 2022 को एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। इस कमेटी की कमान पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई थी। रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, रिटायर्ड आईएएस शत्रुघ्न सिंह, दून यूनिवर्सिटी की कुलपति सुरेशा डंगवाल को कमेटी का मेंबर बनाया गया था। कमेटी ने सब कमेटी बनाकर यूसीसी पर पूरे उत्तराखंड के लोगों की राय ली। रिपोर्ट बनाने के लिए कमेटी ने उत्तराखंड में 43 जगहों पर लोगों से संवाद किया। कमेटी ने उत्तराखंड के करीब 10% लोगों की राय ली। कमेटी ने 740 पेज में अपनी रिपोर्ट तैयार की। ये पूरी रिपोर्ट 4 वॉल्यूम में है। करीब 22 महीने की मशक्कत के बाद तैयार की गई रिपोर्ट अब उत्तराखंड सरकार के पास पहुंच गई है और ये कानून बनने से बस चंद कदम की दूरी पर है। कमेटी ने मई 2022 से काम करना शुरू किया। 43 स्थानों पर, 43 स्थानों पर जनसंवाद के कार्यक्रम किए गए, लोगों से उनकी संवाद हुआ, उनके विचार लिए गए। सूत्रों के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट में शादी, तलाक, संपत्ति, लिव इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दों पर कानून का प्रस्ताव है। सूत्रों के मुताबिक ड्राफ्ट में शादी के लिए लड़के और लड़की की न्यूनतम उम्र सीमा पहले की तरह है। शादी के लिए लड़के की कम से कम उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। शादीशुदा पुरुष हो या महिला, दोनों को तलाक लेने के बराबर अधिकार होंगे, चाहे वो किसी भी पंथ या मजहब से हो। कॉमन सिविल कोड में शादी और तलाक दोनों का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। जानकारी के मुताबिक पति या पत्नी के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी करने पर पाबंदी होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड में किसी भी वर्ग के व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर बेटा बेटी को बराबर अधिकार दिया जाएगा। बच्चा अगर लिव इन रिलेशनशिप या शादी से बाहर बने संबंधों से जन्म लेता है तो वो भी प्रॉपर्टी में बराबर का हकदार होगा। इसके अलावा गोद ली हुई संतान या फिर सरोगेसी से पैदा हुआ बच्चा भी अपने माँ बाप की संपत्ति पर बराबर का अधिकार रखेगा। अगर पति की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी और बच्चे को संपत्ति पर अधिकार मांगने का हक होगा, लेकिन मृत व्यक्ति के माँ बाप भी उसकी प्रॉपर्टी में बराबर के हकदार होंगे। सूत्रों के मुताबिक यूसीसी ड्राफ्ट में बच्चे को गोद लेने के लिए कोई नया प्रावधान नहीं बनाया गया है। बच्चा गोद लेने के लिए किसी भी दंपत्ति को पहले से लागू कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। धर्म की स्वतंत्रता सबको अपना पूजा पाठ करने का है, लेकिन बाकी जो अन्य अदर्स हैं, जो नियम है वो सबके लिए है। अब हिंदुओं के लिए दो बच्चे 3 बजे, ये औरों के लिए क्यों नहीं भाई? अगर ये राज्य हित में, राष्ट्र हित में हुआ और किसी के अधिकारों का हनन इसमें नहीं है तो निश्चित ही कांग्रेस समर्थन करेगी राज्य हित में, राष्ट्र हित में। और अगर संविधान की धाराओं में दिए गए जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उनका अतिक्रमण इसमें होता है तो निश्चित ही इसमें हम विरोध भी करेंगे। बगैर शादी एक साथ रहने यानी कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर देश में बड़ी बड़ी बहस हो चुकी है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर देश में कानून की मांग अरसे से हो रही है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट में लिव इन संबंध को लेकर भी कमेटी ने कई सिफारिशें की हैं। यूसीसी ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप को साफ साफ परिभाषित किया गया है कि एक वयस्क महिला और पुरुष ही लिव इन संबंध में रह सकते हैं। अपने रिलेशनशिप का पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। पंजीकरण करवाने के बाद रजिस्ट्रार की तरफ से उस जोड़े को पंजीकरण की रसीद मिलेगी। उस रसीद के जरिए लिव इन कपल को किराए का घर या फ्लैट लेने में आसानी होगी। रजिस्ट्रार लड़के और लड़की दोनों के माँ बाप को उनके संबंध की जानकारी देगा। इस रिलेशन से पैदा हुई संतान उस जोड़े का अपना बच्चा माना जाएगा, जिसे संतान होने के सभी अधिकार मिलेंगे।
इतना ही नहीं, लिव इन संबंध खत्म होने पर भी लड़का लड़की दोनों को संबंध तोड़ने का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऐसा नहीं करने पर 6 महीने की जेल, 25,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं। यानी अब शादी की तरह ही लिव इन रिलेशनशिप का भी पंजीकरण करवाना होगा। उत्तराखंड सिविल कोड आने के बाद जितनी मुगल कालीन कुरीतियां हैं या ब्रिटिश कालीन कुरीतियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और भारत की संस्कृति के अनुरूप हमारी सभी बेटियों को एक समान एक अधिकार मिल जाएगा। शादी विवाह की उम्र सबकी समान हो जाएगी। शादी का रजिस्ट्रेशन सबके लिए कंपलसरी हो जाएगा। गुजारा भत्ता सभी बेटियों को अधिकार मिल जाएगा। विकसित भारत की ओर ये बहुत मजबूत पहल है कि अब देश विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये ड्राफ्ट पूरे देश के लिए एक नजीर होगा। उत्तराखंड कैबिनेट आज ड्राफ्ट पर चर्चा करेगी। चर्चा के बाद इसे 6 फरवरी को विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किए जाने की पूरी उम्मीद है।